नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपना सीटेट का फॉर्म फिल कर लिए होंगे। जो भी अभी सीटेट का फॉर्म नहीं फिल किए हैं, आप लोग जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि सीटेट ने पहले ही नोटिस जारी किया था कि पहले आओ पहले पाओ। जल्दी आप लोग फिल कर लीजिए, नहीं आपको सेंटर कहीं दूर भी मिल सकता है। चलिए, अब आप लोग का ये होगा कि सीटेट की परीक्षा को कैसे क्रैक करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को कैसे पास करें। हर बच्चों का यही प्रश्न होता है कि सीटेट को पहली बार में ही कैसे क्रैक करें। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो कोई भी परीक्षा स्टार्ट करने के पहले हमें उसका सिलेबस के बारे में पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस से हम कोई भी परीक्षा को पास नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले सिलेबस पता करिए। तो आइए देखते हैं। तो सिलेबस में लैंग्वेज 1 में लैंग्वेज 1 होती है, वहीं लैंग्वेज 2 होती है। तो लैंग्वेज 1 30 नंबर, इसमें आप हिंदी, लैंग्वेज 2 में संस्कृत या इंग्लिश आप चूज कर सकते हैं, वो भी 30 नंबर। ईबीएस 30 नंबर, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 नंबर। मैथ 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जिसमें से 15 नंबर की पेडागॉजी होती है, 15 नंबर की थ्योरी होती है। अब जब आप सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेंगे तो उसके बाद दूसरा ये होता है कि कोई भी परीक्षा क्रैक करने के लिए आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के बारे में तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आप अगर पेपर फर्स्ट मानकर ही तैयारी करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। आपको दोनों परीक्षाओं की तैयारी साथ में करना चाहिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, क्योंकि पेपर सेकंड के लगभग सेम ही होते हैं सब्जेक्ट। लैंग्वेज 1 सेम होती है, लैंग्वेज 2 सेम होती है, इसके अलावा सीडीपी होती है। और साइंस साइड स्टूडेंट के लिए मैथ और साइंस के मैथ प्लस साइंस के 60 क्वेश्चन होते हैं। वहीं अगर आर्ट वाले हों तो उनके लिए सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन होते हैं। तो आपकी ये 3 लैंग्वेज तो पेपर सेकंड की सेम ही होती है। तो पेपर सेकंड के 90 नंबर तो आपके ऐसे हो गए। अब बाकी अगर आप लोग इसमें मेहनत कर देंगे 60 क्वेश्चन में, अगर 60 में आप 40 भी ला देते हैं तो वैसे भी 120-30 नंबर आपके बन गए। तो आप लोग सेकंड परीक्षा की भी आसानी से तैयारी करके पास कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। बिना कोचिंग के क्या सीटेट पास कर सकते हैं, हर बच्चों का यही सवाल होता है। तो आप लोग आसानी से बिना कोचिंग के भी सीटेट पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करना होगा। आप लोग सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी में एक प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल में जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हों उन पे आप लोग कम समय दीजिए, जो सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हों उस पर आप लोग ज़्यादा समय दीजिए। इसके अलावा मैंने 2 बार सीटेट कैसे क्लियर किया मैं लोग आपसे बताता हूँ। मैंने सीटेट के पेपर फर्स्ट में 128 नंबर और पेपर सेकंड में 114 नंबर थे। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर किया था। जो रिजल्ट आप लोग को दिख रहा होगा, ये आप लोग मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। और मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है कि सीटेट को कैसे पास करें, आप लोग उसको भी जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट के होते हैं। तो 150 क्वेश्चन 150 मिनट, जिसमें से 75 नंबर की पेडागॉजी होती है, 75 नंबर की थ्योरी होती है। तो हर सब्जेक्ट में 15 नंबर पेडागॉजी, 15 नंबर थ्योरी, ऐसे करके 75 नंबर की पेडागॉजी, 75 नंबर की थ्योरी होती है। जिसमें से आप लोग पेडागॉजी में 75 में 60 नंबर आराम से ला सकते हैं। वहीं थ्योरी में हम मान के चलूँगा आप लोग 40 नंबर भी लाते हैं 75 में, तो 100 नंबर आपके ऐसे बन गए। तो आप लोग 100 नंबर तो सीटेट में आसानी से ला सकते हैं। और अगर आप और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग एनसीईआरटी को प्रीफर करिए, कंटेंट डेली कंटेंट पढ़िए, एक मॉक टेस्ट लगाइए। आप लोग आपके नंबर और अच्छे गेन हो सकते हैं। आप लोग 120-25 नंबर आराम से ला सकते हैं। और अब आगे बात करते हैं हम डेली पीवाईक्यू को। डेली पीवाईक्यू भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग जब तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखेंगे प्रश्न कहाँ से बना रहा है सीटेट, एनसीईआरटी के प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तब तक आप कोई भी परीक्षा नहीं पास कर सकते। इसलिए पीवाईक्यू का बहुत ही बड़ा महत्व होता है किसी भी परीक्षा में। तो आप लोग ज़्यादा नहीं, लेकिन ऑनलाइन वाले जितने भी पेपर हुए हैं आप लोग उसका भी मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो भी आप लोग सीटेट आसानी से पास कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग स्पीड पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि स्पीड बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई होता है मॉक टेस्ट लगाने में
150 क्वेश्चन लगाने में 2-2 घंटे 2.5 घंटे ले लेते हैं। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। आप लोग एक टाइमर लगा के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए। 150 क्वेश्चन कोशिश करिए कि 120-125 मिनट में आप लोग एक मॉक टेस्ट हल कर लीजिए। और जो भी मॉक टेस्ट लगाते वक्त जो भी क्वेश्चन आपके गलत हों उसको एक कॉपी में नोट्स करिए, और नोट करने के बाद उसका विश्लेषण करिए कि मैंने क्यों गलत किया, मेरा कैसे गलत हो गया। उस थ्योरी को आप पढ़ लीजिए और दोबारा फिर मॉक टेस्ट लगाइए, ताकि आपका बार बार मॉक टेस्ट लगाने से आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाए और आप लोग को अच्छी से तैयारी भी हो जाए। अब स्पीड के बाद बुक की बात आती है। तो बुक में आप लोग, सीटेट हमेशा एनसीईआरटी को प्रीफर करता है, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि एनसीईआरटी बुक से पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सीटेट में प्रश्न बनते हैं। जैसे टॉपिक चुनिंदा हैं, जैसे हाथी हो गया, बाघ हो गया, चील हो गया, चिड़िया से प्रश्न बनते हैं। एनईपी 2020, एनईपी एनसीईआरटी इस बार 2022 से भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोग ये सब मेन टॉपिक जो हैं आप इसको लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। अब इसके अलावा मॉक टेस्ट के लिए भी आप लोग सोच रहे होंगे मॉक टेस्ट हम लगाएं कहाँ से। कई लोग आपको बताएंगे आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए। हाँ, ऑनलाइन भी लगाना ज़रूरी है, लेकिन आप लोग एक बुक मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग बुक देखिए, रोजगार वित्त अंकित की बुक है। इससे मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। पूरा ऑनलाइन पेपर के जितने भी इसमें से पेपर थे मैंने सबको सॉल्व किया था, और मैंने इस बुक को 2 बार सॉल्व किया था। और इसी बुक से मैंने पेपर फर्स्ट में 128 नंबर और पेपर सेकंड में 114 नंबर प्राप्त किए थे। इस बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके परचेज भी कर सकते हैं। अब हम बात, अगर आप लोग हमारी क्लास देखना चाहते हैं तो मैथ की क्लास डेली सुबह 10 बजे होगी, ईवीएस की क्लास दोपहर में 12 बजे, हिंदी की क्लास 5 बजे, सीडीपी की क्लास 8 बजे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी टॉपिक मेन है मैं सारे टॉपिक अपने चैनल पे कराऊंगा, प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस चलाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फाइनल में कुछ टिप्स की बात कर लेता हूं, जिसके माध्यम से आप सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार आप लोग सीटेट पास कर लीजिए। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि नवंबर-दिसंबर तक आपको वैकेंसी शिक्षक भर्ती देखने को जरूर मिलेगी। तो आप लोग अभी से सीटेट पास करके दोबारा बार पेपर आपको ना देना पड़े। एक बार पेपर दीजिए, अच्छे नंबर से पास हो जाइए। उसके बाद जब पेपर आप लोग पास कर लीजिएगा तो शिक्षक भर्ती का मौका आप लोग को मिलेगा, आप लोग आसानी से भर्ती में बैठने का पूरा मौका मिलेगा। तो अब फाइनल टिप्स देख लीजिए। कॉन्सेप्ट पढ़ें और रिवीजन करें। हमेशा आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से पढ़िए, डेली कॉन्सेप्ट पढ़िए और डेली रिवीजन करिए। पीवाईक्यू प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी मॉक टेस्ट होता है पीवाईक्यू का। मैंने ऑनलाइन वाले जितने भी पेपर हुए थे मैंने उसको 2 बार लगाया था, और उसी की वजह से मैंने पेपर फर्स्ट में 128 नंबर, पेपर सेकंड में 114 नंबर प्राप्त किए। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, इसको आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। चाहे आप लोग कुछ कर पाइए चाहे ना करिए, अंकित रोजगार वित्त अंकित या कहीं से भी, आप जरूरी नहीं है कि रोजगार वित्त अंकित की बुक है जो सीटेट की आप उसी से तैयारी करिए, कहीं से भी मिले। आप ऑनलाइन वाले पेपर सीटेट की ऑफिशियल साइट से भी जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन आप लोग ऑनलाइन वाले पेपर जरूर लगाइए, 2 बार लगाइए। और हाँ, पेपर लगाने वक्त 150 क्वेश्चन 120-125 मिनट में कोशिश करिए कि आप लोग एक पेपर सॉल्व करिए। और इसके बाद स्पीड पे आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। एक शॉर्ट नोट्स, कोई भी परीक्षा के लिए एक शॉर्ट नोट बहुत ही जरूरी होता है। जो मेन टॉपिक है, जैसे बाघ हो गया, चील हो गया, गौरैया हो गया, ये सब मेन एनसीईएफ 2020 हो गया, एनसीईएफ 2005 हो गया, एनईपी 2022 हो गया। ऐसे आप लोग जो भी क्वेश्चन हम बनेंगे लोग आपको सीटेट में यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन सबको आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे एक हफ्ते पहले आप लोग कुछ पढ़ना बंद कर दीजिए, वही शॉर्ट नोट्स अपना 2-3 बार दोहरा लीजिए, तो आप लोग आसानी से सीटेट की परीक्षा को पास कर सकते हैं। मैंने भी एक शॉर्ट नोट्स बनाई थी, नोट्स आप लोग को दिख रही होगी। हाँ, इसकी मैं PDF भी आप लोग को धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड, आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए। इस पर सारी PDF आप लोग को प्राप्त होगी। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे। और उसके बाद शॉर्ट नोट्स के बाद मॉक टेस्ट, हमेशा आप लोग डेली कोशिश करिए कि एक मॉक टेस्ट लगाइए। सारे टाइम टेबल आपको डिवाइड कर लीजिए। टाइम टेबल में मान लीजिए हिंदी आप लोग ज़्यादा समय नहीं दे सकते, 2 घंटे का समय दीजिए। EVS में 2 घंटे का समय दीजिए। मैथ में 2 घंटे,
ऐसे ऐसे करके आप लोग अपना एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि हमें इस सब्जेक्ट को इतना समय देना है, और मॉक टेस्ट का समय ज़रूर निकाल लीजिए। एक मॉक टेस्ट 2.5 घंटे के, आपको कोशिश करिए कि 2 घंटे 20 मिनट या 2 घंटे 15 मिनट में आप सॉल्व कर लीजिए मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट देते समय जो क्वेश्चन आपके गलत हों उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए, और उस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए कि मेरा वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, उसका विश्लेषण करिए। क्योंकि जो प्रश्न गलत होंगे, जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिविजन करेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग मॉक टेस्ट डेली लगाइए, और लगाने के बाद उसका विश्लेषण करिए, क्योंकि मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। बिना इसके आप कोई भी परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे। और सीटेट का परीक्षा तो खास करके, पिछले साल के जितने भी सीबीटी के ऑनलाइन पेपर हुए थे, इस बार के भी सीबीटी के जितने ऑनलाइन के पेपर हुए थे, मैं अपने चैनल पे सारे पेपर ऑनलाइन करवाऊंगा, तो आप लोग हमारे चैनल पे भी बने रहिएगा। और लास्ट में मेन टॉपिक आता है बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होकर कोई भी प्रश्न बनिए, क्योंकि आप सारे सीटेट का जो प्रश्न है आप एक बालक बन के आंसर दीजिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे प्रश्न बाल केंद्रित है। बालक को कभी गलत नहीं मानना है, बालक हमेशा सही होते हैं। हाँ, बालक को हमें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित जैसे कुछ निगेटिव वर्ड होते हैं, हाँ, ये सब हमें आपको अपने चैनल पर निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का एक वीडियो मैं आप लोग को जल्द ही लाऊंगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। हमेशा क्वेश्चन बाल केंद्रित होकर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो ये थी हमारी कुछ बातें जिसके माध्यम से आप सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।